Hi, so I hope you got a fair bit of idea how functions work and what exactly how we can write our own functions, right? So I know it's a very different concept than what we have been studying so far. So थोड़ा सा time लगेगा हमें adjust करने में, but that's okay. So what we will do in this video is we will actually see couple more functions. We'll see how exactly this function calling works कि एक कहीं मेन से मैंने किसी फंक्शन को कॉल किया तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है सब कुछ करते हुए, ठीक है? सो वो देखेंगे हम, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर प्रॉब्लम. लेट्स समथिंग दैट वी हैव सीन ऑलरेडी. सो लेट्स स्टार्ट विद a problem that given, so we want to print all the prime numbers between 2 to n. Print all primes between 2 to n. Okay, that's what I want to do. I want to print all the prime numbers between 2 to n. Okay. So I'll quickly create a new class. Let's call it prime 2 to n. Let's include the main. Finish. So now I want to write my own function. I don't want to write the code in main. I want to create a separate function which will do it for me. So what is the function supposed to do? It's supposed to print all the numbers between 2 to n. So what does it require from whoever wants to call this function? ये फंक्शन को क्या चाहिए, क्या इनपुट क्या चाहिए? n चाहिए भाई, 2 से लेके कहाँ तक? मैं उसको 10 बोलूँगा तो वो 2 से 10 के बीच के सारे प्राइम नंबर प्रिंट कर देगा. मैं उसको 15 बोलूँगा तो 2 से 15 के बीच के सारे प्राइम नंबर प्रिंट कर देगा, एंड सो ऑन. सो इट नीड्स अ n. ये फंक्शन करेगा क्या? 2 से n के बीच में सारे नंबर्स जो प्राइम है उनको प्रिंट कर देगा. ये मुझे वापस ला के कुछ नहीं देगा. सो इसका आउटपुट कुछ नहीं है. जो भी इसको करना है वो यूजर को दिखा देगा सीधा, मुझे वापस ला के नहीं देगा, ठीक है? राइट. सो इट्स डायरेक्टली गोइंग टू प्रिंट इट, इट्स नॉट गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग, ठीक है? सो लेट्स क्रिएट दिस फंक्शन. पब्लिक स्टैटिक void print primes and it requires an input n. एक इंटीजर n चाहिए इसको. 2 से n के बीच में सारे नंबर प्रिंट करने हैं इसको जो प्राइम है. सो एक एक करके एक i लेते हैं जो 2 से शुरू होगा, n तक जाएगा. सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं क्या कह रहा हूँ, 2 से n तक सारे प्राइम प्रिंट करें, तो 2 से लेके n तक चलते हैं. अब हर एक को चेक कर लेंगे वो प्राइम है या नहीं है. नाउ विद इन दिस फॉर एट line 7 I need to check if I is prime or not. I प्राइम है या नहीं है. कैसे चेक करते हैं I प्राइम है या नहीं है? हमने लिखा हुआ है ना कोड, हमने कोड लिखा था ना अभी इज प्राइम. Let's use that. Let's copy that function over here into this file. बाद में देखेंगे, कॉपी करने की जरूरत नहीं है वैसे, बट अभी के लिए एक बार कॉपी कर लेते हैं. सॉरी. So let's copy from here. ठीक है. So this function checks if a number is prime or not. And what does it return? It returns you a boolean. So what you can actually do is I prime. I can use the above function to check if I is prime or not. I can use the above function to check if I is prime or not. And then if the answer that I got from above is I prime, then I'll print out prime, I'll print out I, otherwise I won't. So to check whether I is prime or not, I used a function above. So क्या हो रहा है यहाँ पर? अभी तक इससे पहले जो हम करते थे, so main was calling a function above, but now what we are seeing is a function can call another function. So print primes जो हमारा function है
उसने इस प्राइम को यूज करके अपना पूरा काम कंप्लीट किया है. सो अ फंक्शन नीड नॉट जस्ट बी कॉल्ड फ्रॉम मेन, इट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनी अदर फंक्शन एज वेल. कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है. ठीक है, ओके, ग्रेट. सो लेट्स सी हाउ दिस एग्जैक्टली इज गोइंग टू वर्क. सो लेट्स फर्स्ट मेक श्योर कि हम एक्चुअली कुछ कर भी रहे हैं. तो एक काम करते हैं, 100 तक के सारे प्राइम नंबर प्रिंट करते हैं. लेट्स प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 100, बिटवीन 2 to 100. रन करके देखते हैं चलता भी है कि नहीं चलता. It's printing 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 and so on. It's printing all the prime numbers between 2 to 100. 97 is the largest prime number less than 100, less than equal to 100. Okay, great. So ये चल कैसे रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे exactly, वो देखते हैं. So हमारा एक main function है. Main is also a function. If you will see, if you look closely here, what is main? मेन कुछ इनपुट ले रहा है. ये एग्जैक्टली क्या इनपुट है यू विल अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट कपल ऑफ क्लासेस. इट्स रिटर्निंग नथिंग, इट्स अ वॉइड फंक्शन एंड इट इज पब्लिक स्टैटिक एज ऑल अदर फंक्शंस फॉर नाउ दैट वी आर यूजिंग आर. ओके, सो मेन भी एक फंक्शन है. सो क्या हो रहा है यहाँ पर, सो हमारा मेन एक फंक्शन है, वो कहता है यार ये एक प्रिंट प्राइम करके फंक्शन है, तू ना 100 के लिए मेरा काम करा. सो मेन इज बेसिकली वेटिंग फॉर प्रिंट प्राइम टू कंप्लीट इट्स वर्क एंड कम बैक. जैसे ही प्रिंट प्राइम खत्म होगा उसके बाद मेन की बारी आएगी. प्रिंट प्राइम जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक मेन की बारी नहीं आएगी. सो प्रिंट प्राइम पे चले गए हम. नाउ प्रिंट प्राइम इज सेइंग इट गोज फ्रॉम 2 to 100. इसने एक फॉर लूप लगाया हुआ है और वो हर एक नंबर के लिए चेक करता है प्राइम है या नहीं. सो ये पहले कॉल करेगा इस प्राइम को एंड 2 पास करेगा. इस प्राइम अपना काम करेगा, वापस आएगा एंड वेदर द आउटपुट इज ट्रू और फॉल्स डिपेंडेंट अपॉन दैट प्रिंट प्राइम आई को प्रिंट कर देगा. सो 2 तो प्राइम है, सो हम यहाँ पे 2 प्रिंट कर देंगे. बट यू नीड टू रियलाइज ये हमारा काम इसका हो चुका है, ये फंक्शन हमारा काम हो चुका है. अब क्या होगा, अब नेक्स्ट टाइम ये फिर से कॉल करेगा इस प्राइम को, इस बार 3 पास करेगा और ये 3 के कोरेस्पॉन्डिंग आउटपुट देगा. 3 के कोरेस्पॉन्डिंग भी ट्रू आएगा तो ये 3 को भी प्रिंट कर देगा. व्हाट आई वांट टू से इज अ फंक्शन व्हेन इट कॉल्स सम अदर फंक्शन इट सिट्स एंड वेट. हमारा मेन फंक्शन क्या कर रहा है, अभी मेन फंक्शन बैठा हुआ है, वेट कर रहा है. किस चीज़ की वेट कर रहा है, कि प्रिंट प्राइम अपना पूरा काम कर ले. जब प्रिंट प्राइम का पूरा काम हो जाएगा तब हम वापस मेन पे आएंगे, फिर हम कुछ कर सकते हैं मेन के अंदर. जस्ट टू प्रूव माई पॉइंट, लेट्स सी, लेट्स लुक एट दिस. प्रिंट करते हैं बैक इन मेन. नाउ इफ यू विल रन दिस प्रोग्राम, this back in main gets printed after everything else is printed. So that means हम मेन में आए, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है, मेन से. मेन क्या है हमारा, स्टार्ट ब्लॉक. ऊपर से पढ़ना शुरू नहीं होगा, काम यहाँ से शुरू होगा. आते ही सबसे पहले हमने प्रिंट प्राइम कॉल कर दिया. प्रिंट प्राइम को तो बहुत सारा काम करना है. मेन बैठ के वेट करेगा जब तक प्रिंट प्राइम अपना पूरा काम करके वापस नहीं आया था. जब प्रिंट प्राइम अपना पूरा काम करके वापस आ जाएगा उसके बाद मेन अपना काम आगे प्रोसीड कर सकता है. ओके, ओनली आफ्टर दैट. एग्जैक्टली होता क्या है ये फंक्शन कॉलिंग, देखो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. हमें एक प्रॉब्लम का बार बार सोल्यूशन चाहिए, बट वी वांट हम उसका इनपुट चेंज कर सकें. n फैक्टोरियल निकालने का तरीका एकदम सेम है, r फैक्टोरियल निकालने का भी तरीका एकदम सेम है. सिर्फ डिफरेंस क्या है, n का निकालना है या r का निकालना है. इनपुट चेंज हो रहा है, प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है. सो हम चाहते हैं हम एक बार अलग से लिख दें और उसको बार बार रीयूज कर सकें. ओके, एग्जैक्टली बस हम वही कर रहे हैं. चलो फटाफट से एक छोटा सा प्रोग्राम और देखते हैं. एक काम करते हैं, लेट्स गो बैक टू एनसीआर
and within NCR, let's try to move all this code to another function. So I want to write a function. Public static तो लिखना ही है ना? So public static. This function will evaluate NCR for me. So what will it return? It will return me an integer. It will calculate NCR. To calculate NCR, what is the input that is required? You need to know what is N and you need to know what is R. So you have two inputs, N and R. So अगर मेरे को एक से ज़्यादा इनपुट चाहिए तो कॉमा सेपरेटेड में यहाँ पे लिख सकते हैं. एक से ज़्यादा आउटपुट चाहिए, अभी के लिए हमें नहीं आता है, अभी के लिए आउटपुट एक ही हो सकता है. बस आउटपुट एक्चुअली एक ही होता है. मल्टीपल चीज़ों को एक साथ भेजने का कोई तरीका हम बाद में देखेंगे. अभी के लिए आउटपुट हम एक ही भेज सकते हैं. हम यहाँ पे इंटीजर भेज रहे हैं. ओके. सो मेरे को इनपुट में 2 इंटीजर मिले, मेरे को एक इंटीजर निकालना है. एनसीआर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? न्यूमरेटर निकालना पड़ता है, डिनोमिनेटर के 2 कंपोनेंट निकालने पड़ते हैं, डिवाइड करना पड़ता है. सो लेट्स एक्जैक्टली द कोड दैट वी हैव रिटन हियर. इसको डिवाइड कर, इसको निकाल लेते हैं यहाँ से. हमने ये लिखा, कर ली पूरी कैलकुलेशन, आंसर आ गया. इस आंसर को रिटर्न कर देते हैं. वाई रिटर्न क्यों करना है? क्योंकि एनसीआर कहता है मैं कैलकुलेट करूंगा और तुम्हें लाके दे दूंगा. मेन को क्या करना चाहिए? मेन को एनसीआर कॉल करना चाहिए. उसको एन और आर दे देना चाहिए. नाउ मेन कैन सेव दिस इनसाइड एन इंटीजर. उस इंटीजर का कुछ भी नाम हो सकता है, उसने आउटपुट में स्टोर कर लिया और उसको आउटपुट प्रिंट कर देना चाहिए. सो हम मेन को बहुत सिंपल रख रहे हैं. हम इनपुट ले रहे हैं और अपना कोई और फंक्शन कॉल कर रहे हैं. मेन के अंदर हम ज़्यादा कंप्यूटेशन नहीं कर रहे हैं. ओके. हमने ये फंक्शन बनाया है जो एन लेता है, आर लेता है, कैलकुलेशन करता है और रिटर्न कर देता है. लेट्स ट्राई टू रन दिस. इट्स वेटिंग फॉर एन and R. It's saying yes, 13 is a prime number which we called here, and then it's giving me 10C4 which is 210. Okay, thank you.